कार्स ओवरड्राइव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। खास इसलिए क्योंकि हम लेकर आए हैं ये शो आपके लिए सीधे हैदराबाद से। चार मीनार के सामने खड़े होकर सबसे पहले आपको बताते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। नई होंडा एकॉर्ड की टेस्ट ड्राइव, टाटा हेक्सा की टेस्ट ड्राइव, BMW 3 सीरीज का GD मॉडल लॉन्च, जैगवार की पहली SUV F बेस लॉन्च और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे टाटा टियागो या Hyundai ग्रैंड i10 में कौन सी कार लेनी चाहिए। ग्रैंड i10 की मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त पकड़ है। इट्स अ गुड लुकिंग व्हीकल। होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड जल्द ही भारत में आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि माइलेज तो कंपनी कह रही है 23.1 kmpl का है। तो चलिए चलाकर देखते हैं, पता करते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। होंडा अकॉर्ड अपने पिछले अवतार में काफी सक्सेसफुल रही थी। एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर ढेर सारे लग्जरी फीचर्स वो ऑफर करती थी, जिसकी वजह से उसको अच्छे खरीदार मिले। लेकिन उसके बाद होंडा काफी दिनों तक शांत बैठी रही अकॉर्ड वाले सेगमेंट को लेकर। लेकिन अब वो लेकर आए हैं अकॉर्ड हाइब्रिड। एकदम नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। सबसे पहले इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसका लुक है काफ़ी एलिगेंट है। सामने का जो ग्रिल है वो वही होंडा का बोल्ड ग्रिल है जो उन्होंने लगभग सारी गाड़ियों में अडॉप्ट किया है। लेकिन इस ग्रिल की खासियत ये है कि ये ऊपर से थोड़ा निकला हुआ है और साथ में दो क्रोम की लाइन नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट लुक मिलता है। सारे लाइंस डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंटली यहाँ पर प्लेस्ड हैं। साथ में जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। तो इन टोटल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक है होंडा अकॉर्ड का। चलिए अंदर चल के बैठते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलती है। एक लग्जरी कार में जितने फीचर्स होने चाहिए वो सारे आपको होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड में मिल जाएंगे। इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। बढ़िया प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट ऑल द मटेरियल इज वेरी नाइस एंड सॉफ्ट टू टच। यहाँ पर वुड लुकिंग इनले पैनल का इस्तेमाल है जो यहाँ स्टीयरिंग पर भी मिलता है। एंड इंटरेस्टिंगली आपके स्टीयरिंग पे बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी के जो सिस्टम्स हैं, ऑडियो सिस्टम वगैरह को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपके फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है। और एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर है वो ये कि सपोज़ आप राइट लेन में हैं, आपको लेफ़्ट लेन में जाना है, तो जैसे ही आप इंडिकेटर प्रेस करते हैं, यहाँ ORVM पर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे का आउटपुट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर मिल जाता है। तो ORVM पर तो डेटा आपके पास मिल ही रहा है, आप देख सकते हैं पीछे क्या आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक वाइडर व्यू आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने मिल जाता है, सो दैट यू कैन चेंज योर लेन कॉन्फिडेंटली। होंडा अकॉर्ड के रियर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। दे आर क्वाइट वाइड, तो आपको अच्छा कंफर्टेबल स्पेस मिलता है बैठने के लिए, अच्छा साइड सपोर्ट मिलता है। और साथ ही यहाँ पर लेग स्पेस अच्छा खासा है। वन गुड थिंग अगेन ऑन सेफ्टी पर्सपेक्टिव, इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं, तो पैसेंजर सीट पर भी आप काफ़ी सेफ रहेंगे। होंडा अकॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देती है। कंपनी का दावा है कि अकॉर्ड हाइब्रिड टेस्ट कंडीशन में 23 किलोमीटर का माइलेज देती है। नई अकॉर्ड हाइब्रिड में 2 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा है। दोनों इंजन को मिलाकर अकॉर्ड हाइब्रिड 215 bhp पावर जनरेट करता है और इतना पावर CVT ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों में रफ्तार देती है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, पहला स्पोर्ट, दूसरा EV और तीसरा इको।
होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड में पेट्रोल इंजन है और साथ में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से इस गाड़ी को चलाते हैं। जब आप थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं तब जाकर जो पेट्रोल इंजन है वो स्टार्ट होता है, और लेकिन वो पावर करता है इन इलेक्ट्रिक मोटर्स को और साथ ही चार्ज करता है लिथियम आयन बैटरी। जब आप 100 kmpl पे पहुंचते हैं और तब आप क्रूज कर रहे होते हैं, तब जाके क्लच एंगेज होता है और तब आपकी गाड़ी ऐसे परफॉर्म करती है जैसे अगर आप 6th गियर में कोई गाड़ी चलाएं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो ही इस गाड़ी को पावर कर रहे होते हैं, वही इस गाड़ी को चला रहे होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एक तो नॉइज नहीं है बिल्कुल, सो देयर इज अ सर्टेन जॉय इन ड्राइविंग दिस कार। और पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसा होता है, जैसे ही आप पेडल पे पैर रखेंगे, एक सडन रश मिलता है एनर्जी का, और वो इस गाड़ी में भी है। इट हैज अ वेरी गुड पिकअप, वेरी क्विक पिकअप, सो बहुत मजा आता है इसको चलाने में। और इस गाड़ी में 3 मोड्स हैं, इकोनॉमी मोड, ड्राइव मोड और साथ ही स्पोर्ट्स मोड। तो अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स मोड का मजा उठाना चाहते हैं, then you can do that too. So it's a brilliant piece of work that Honda has done. It's a brilliant technology and it's a technology that we will all see a lot more from here on. लेकिन अब देखना है Honda इसकी प्राइसिंग क्या करती है। भारत में पहली बार होंडा एकॉर्ड साल 2008 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से तब ये कार अच्छा कारोबार नहीं कर पाई थी और कंपनी को इसकी बिक्री 5 साल बाद बंद करनी पड़ी। लेकिन अब कंपनी को एकॉर्ड हाइब्रिड से काफी उम्मीदें हैं। माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए के बीच होगी और इसका सीधा मुकाबला टोयोटा कैमरी हाइब्रिड और स्कोडा सुपर्ब से होगा। तो अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो बस कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको लेकर चलूंगी टाटा हेक्सा की टेस्ट ड्राइव पर, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। टाटा मोटर्स एमपीवी सेगमेंट में मौजूद तो है, लेकिन अर्बन कस्टमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है। अब टाटा हेक्सा लेकर आ रही है, कोशिश है इन अर्बन कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। चलिए चलाकर देखते हैं क्या ये इसमें सक्सेसफुल होगी। दिस इज द न्यू टाटा हेक्सा। नवंबर में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, जनवरी में ये आपको मिल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या आपको बुकिंग करनी चाहिए, चलिए पता करते हैं। लुक्स की बात करें तो ये एक एसयूवी के जितने पॉइंट्स होते हैं उन सबको टिक करती है। इट हैज़ अ नाइस बोल्ड स्टैंड्स, एक बड़ा सा बोनट है इसका, काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर जो सामने इसका फ्रंट दिखाई देता है, इट्स क्वाइट अग्रेसिव। ग्रिल काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। लेकिन हेक्सा के आने से पहले सबके दिमाग में यही सवाल था कि क्या ये आर्या जैसी दिखती है या फिर आर्या से इसकी रिजेम्बलेंस काफ़ी है। वेल, इट डज नॉट लुक लाइक एन अपग्रेडेड आर्या, इट डज नॉट लुक लाइक एन आर्या विच हैज़ बीन ट्वीक्ड हियर एंड देयर। बट क्या आर्या की झलक इसमें बिल्कुल नहीं मिलती? ऐसा भी नहीं है। रेयर प्रोफाइल में ही शायद आपको आर्या की झलक दिखाई देगी। लेकिन चलिए बात करते हैं व्हील की। यहाँ पर ये टॉप वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पर 19 इंच 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलता है, जिसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया डिज़ाइन टेल लैम्प का भी है, थोड़ा नया है, बाहर निकला हुआ है। इसमें आपको LED लैम्प भी मिलेगा। क्रोम इस टॉप वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है रियर प्रोफाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ट स्ट्रिप है, नीचे यहाँ पर भी क्रोम लगा हुआ है। ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है थोड़े लोअर वेरिएंट्स में पियानो ब्लैक में मिलेगी आपको। लेकिन टाटा मोटर्स की जो पुरानी गाड़ियां आती थी उनका जो रेयर प्रोफाइल था वो एटलीस्ट मुझे तो कुछ खास इंप्रेस नहीं करता था। लेकिन अब टाटा मोटर्स नई डिज़ाइन फिलॉसफी लेकर आए हैं, नाम दिया है इम्पैक्ट, एंड आई थिंक दिस डिज़ाइन फिलॉसफी इज वर्किंग फॉर देम। टाटा हेक्सा में प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डे टाइम रनिंग लाइट लगे हैं। रूफ रेल्स भी हैं, जिससे हेक्सा का स्पोर्टी लुक बढ़ जाता है।
टेल लैंप में भी एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। इस सेगमेंट में खरीदारों को देखते हुए कंपनी ने हेक्सा के इंटीरियर्स में कई फीचर्स दिए हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। टाटा हेक्सा में आपको फीचर्स काफी सारे मिलेंगे। सामने ये टच स्क्रीन है, साइज छोटा है लेकिन रिस्पॉन्स बढ़िया देती है। इस गाड़ी में JBL के 10 स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनसे ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। जब आप हेक्सा खरीदेंगे आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करने होंगे, जिन ऐप्स के थ्रू आप इस गाड़ी में नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं। ये ऐप्स हारमन के साथ ही डेवलप किए गए हैं। टाटा हेक्सा में इंटीरियर्स की लिस्ट लंबी है। लेदर, फील अपहोल्स्ट्री, 8 कलर में इन कैबिन एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी को लग्जरी अपील देती है। कनेक्टिविटी पर टाटा मोटर्स ने खासा काम किया है। यंग कस्टमर्स को अपील करने के लिए 5 इंच टच स्क्रीन, USB, आईपॉड, ऑक्स, ब्लूटूथ, टेलीफोनी और ऑडियो स्ट्रीमिंग, नेविगेशन, ऑन स्क्रीन SMS डिस्प्ले, SMS रीडआउट और रेयर व्यू कैमरे भी दिए गए हैं। सेफ्टी को कंपनी ने काफी अहमियत दी है। इसी वजह से 6 एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। फ्रंट सीट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 8 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और सेकंड रो सीट को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट में 6 सीट्स का ऑप्शन है, तो सारी सीट्स ऊपर होने पर आपके पास करीब 128 लीटर का स्पेस है, जिसमें आप शायद 2 छोटे बैग्स रख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप इन सीट्स को फोल्ड करके जगह बढ़ा सकते हैं। टाटा हेक्सा में 2.2 लीटर इंजन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। आपके पास 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी है, लेकिन हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो ऑटोमेटिक है। परफॉर्मेंस बढ़िया है क्योंकि ये डीजल इंजन है, तो जब आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है ड्राइव मोड में, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हैं और तब आप पेडल पुश करते हैं, आपको बहुत क्विकली वो सर्ज मिलता है। इट गेट्स लॉट मोर रिस्पॉन्सिव, काफ़ी मज़ा आता है। ओवरटेकिंग के वक्त स्पेशली काफ़ी मज़ा आता है स्पोर्ट्स मोड में, जबकि ड्राइव मोड में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। कंपनी हेक्सा में 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दे रही है, लेकिन ये फीचर इसके मैनुअल गियर वाली हेक्सा में ही है। हमने मैनुअल और AT दोनों गाड़ी चलाकर देखी। ड्राइविंग के दौरान ऑटोमेटिक गियर वाली हेक्सा की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, जबकि मैनुअल गियर वाली हेक्सा की हैंडलिंग उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। टाटा हेक्सा का सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा और महिंद्रा XUV 500 जैसी गाड़ियों से है और माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत भी इन गाड़ियों के करीब होगी। अब रुख ऑटो स्पेस की खबरों की तरफ। जैगुआर अपनी पहली SUV F-Pace भारत में लेकर आ गई है, वहीं BMW लॉन्च कर रही है अपनी 3 सीरीज का GT वेरिएंट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। इस फेस्टिव सीजन में BMW कार के दीवानों के लिए कंपनी एक शानदार तोहफा लेकर आ रही है। BMW इंडिया ने नई 3 सीरीज GT लॉन्च कर दी है। नई GT की कीमत करीब 43 लाख से 47.5 लाख रुपए के बीच है। नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो की खासियत है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और डायनेमिक है। साथ ही कंपनी अब इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दे रही है, जबकि पहले सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन था। GT के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है, जबकि पावर अलग अलग है। डीजल वेरिएंट में 190 bhp पावर मिलता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट 252 bhp पावर जनरेट करता है और दोनों ही वेरिएंट में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर लगे हैं। कंपनी ग्रैंड टूरिज्मो का मॉडल लेकर आई है, पहला स्पोर्ट और दूसरा लग्जरी। कंपनी का कहना है कि ब्रांड की बेहतर पोजीशनिंग के लिए आने वाले दिनों में कार के साथ ही BMW बाइक भी जल्द ही सड़कों पर दौड़ेगी। स्पोर्ट सेडान कार के लिए मशहूर जैगुआर ने अपनी क्रॉसओवर कार F-Pace को लॉन्च कर दिया है।
मुंबई में इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 68.5 लाख रुपए से 1 करोड़ 12 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने एफ-पेस की कीमत का खुलासा पहले ही कर दिया था ताकि इसके चाहने वाले इसकी बुकिंग कर सकें। जैगवार के पोर्टफोलियो में एफ-पेस पहली एसयूवी है और ये उनके लिए है जो रोजाना एक एसयूवी कार चलाना पसंद करते हैं, या यूं कहें ये एक परफॉर्मेंस एसयूवी है। इसकी बॉडी को एल्युमिनियम से बनाया गया है जो वजन में हल्का होने के साथ साथ बेहतर परफॉर्मेंस भी देता है। इसके फ्रंट लुक में जैगवार का सिग्नेचर ग्रिल है। इसके साथ ही इसके हेडलैम्प से लेकर टेल लैंप में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी इसमें 2 इंजन ऑप्शन दे रही है। पहला 2 लीटर का डीजल इंजन जो 178 बीएचपी पावर जनरेट करता है और दूसरा 3 लीटर का डीजल इंजन जो 300 बीएचपी पावर जनरेट करता है, जबकि अगले साल कंपनी इसका पेट्रोल वेरिएंट भी लेकर आएगी। कंपनी फिलहाल इसे इंपोर्ट कर यहाँ बेच रही है। वैसे तो इस कार का सीधा मुकाबला किसी कार से नहीं है, लेकिन कीमत के लिहाज से BMW की X5 और मर्सिडीज बेंज की GLE को कड़ी टक्कर दे सकती है। हैदराबाद का लाड बाजार फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। मैं करती हूँ कुछ चूड़ी शॉपिंग, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, जो बताएंगे हमें टाटा टियागो या फिर Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल गौरव का है, जानना चाहते हैं टाटा टियागो खरीदे या फिर Hyundai ग्रैंड i10। गौरव जी, ग्रैंड i10 की मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। इट्स अ गुड लुकिंग व्हीकल, ट्रबल फ्री, आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिड्यूल वैल्यू उसकी बहुत बढ़िया है और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज इज ऑल्सो नॉट बैड, 16-17 किलोमीटर बड़े आराम से आपको दे देती है। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनकी आफ्टर सेल सर्विस है Hyundai की इज़ वेरी गुड। सो ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल। 5 लाख से शुरू होती एंड 6.73 लाख तक जाती। अविनाश थापर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट, Hyundai क्रेटा या फिर मारुति विटारा ब्रेजा में से कौन सी खरीदें। अविनाश जी, ब्रेजा में तो पेट्रोल अभी आई नहीं है, सो दैट वी रूल आउट। सेकेंडली, क्रेटा इज़ एक्सपेंसिव देन इकोस्पोर्ट, क्वाइट एक्सपेंसिव, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हम आपको रिकमेंड कर देंगे इंस्टेड कि आप इकोस्पोर्ट लीजिए और उसके अंदर इको बूस्ट इंजन जो 1 लीटर के साथ 125 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज 18 किलोमीटर की है। उसके अंदर 8.33 लाख से शुरू होती और 9.52 लाख तक जाती और साथ में उसकी हाइट क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है, 200 मिलीमीटर्स है, जो आपको इन दिल्ली एंड अराउंड दिल्ली के जो रफ रोड्स हैं उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रदीप यादव को एक बाइक खरीदनी है, TVS अपाचे RTR 160 या फिर Honda Hornet, इन्होंने टेस्ट राइड की हुई है, जानना चाहते हैं आपकी पसंद क्या है। प्रदीप जी, Honda Hornet अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, तो ऑब्वियसली जो नई मशीन जब भी आती है उसके अंदर काफ़ी खूबियाँ होती हैं और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लेके आती, तो वो आपको आई थिंक वुड बी द बेस्ट। 160 सीसी के साथ 15 bhp निकालती है और 45 से 50 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है। फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क है, BS4 इंजन के साथ आ रही है जो अगले साल कंपलसरी हो जाएगा सब 4 व्हीलर्स के 2 व्हीलर्स के लिए, और 86,000 से शुरू होती है और 90,000 तक उसकी कॉस्ट है। एंड होंडा की इंजीनियरिंग इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। रजनीश वर्मा says he's a big fan of our show. Thank you so much रजनीश। ये हिमाचल रीजन में रहते हैं टूटू जी, जानना चाहते हैं हिमालयन थंडरबर्ड 500, CBR 250R या फिर ड्यूक 200 में से कौन सी खरीदें। रजनीश जी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो रीजन के अंदर आप चलाना चाहते हैं वहाँ पर तो बेस्ट सूट करेगी रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड वहाँ पे पिछले 50 साल से चल रही है और आपको कोई भी प्रॉब्लम मेंटेनेंस की भी नहीं आ सकती। इनफैक्ट ये जो 500 जो लेना चाहते हैं वो तो एकदम मेरे ख्याल टॉप गियर के अंदर विल गो थ्रू ऑल द माउंटेन्स। 27 bhp निकालती 500 सीसी के साथ, फ्यूल एवरेज 35 किलोमीटर का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती 1.88 लाख से। 20 लीटर का फ्यूल टैंक है उसके अंदर, फ्रंट और रियर दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं। टेल लाइट्स आपकी उसकी डिजिटल LED की टेल लाइट्स हैं और डिजिटल स्पीडोमीटर है। सो ऑल द लेटेस्ट गिज्मोज एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी उनके ऐड ऑन हो गए हैं विद इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन। तो कोई आपको वो पुरानी जो ज़माने की प्रॉब्लम आती थी बुलेट के अंदर वो भी नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है हमसे पूछ सकते हैं आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।